हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकाश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। पिछले किस क्लास में हमने डिसाइड किया था कि हम लोग किस तरह से 6 इंपॉर्टेंट टिप्स को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को कि अपने जो कंटेंट है उस पर बहुत ध्यान देना है, किस बुक से पढ़ना है आपको डिसाइड करना है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि बहुत से बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम आई थी कि मैम जैसे ही हम एक पेज मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करते दूसरे चैप्टर पे जाते हैं, कुछ दिनों के बाद हम वो चैप्टर भूल जाते हैं, जैसे हम अगले चैप्टर पे आगे आगे बढ़ते जाते हैं। या बेसिकली जो कॉमर्स के स्टूडेंट थे उनके बहुत कमेंट आए थे, फिर उन्होंने कहा था मैम हमारे अकाउंट्स की 3 बुक है, जब हम एक बुक कंप्लीट करके दूसरे बुक में जाते हैं तो 10-15 दिन के बाद हमें लगता है कि वो हम पूरी तरह से भूल गए हैं और हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह की जैसे जैसे हम आगे का पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम पीछे की जो हमारे रिविजन नहीं करते और हम भूल जाते हैं, तो हमें फिर से लगता है कि हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा और पढ़ा हुआ बेकार हो गया है। तो देखिए, पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं होता, लेकिन कैसे आपको छोटे बहुत शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को ये जो एक डर होता है कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ तो पीछे का जो मेरा सिलेबस है वो छूट रहा है या मैं भूल रही हूँ, तो उसको कैसे हमें दूर करना है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, क्योंकि उनके ज़्यादा कमेंट्स आए थे। उनके अकाउंट्स की 3 बुक है और तीनों ही जो है अलग अलग पैटर्न पे है। जैसे एक फाइनेंशियल बुक है, एनालिसिस की बुक है, एक कंपनी की बुक है, दूसरी इसमें एनपीओ और पार्टनरशिप की बुक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जिन बच्चों ने जब सबसे पहले जो आपके थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक है, अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और आप दूसरी बुक अभी रिवाइज कर रहे हो, तो आपके लिए मैं बताती हूँ कि कैसे आपको उसको रिवाइज करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि आपके पास कोई भी पतली सी रजिस्टर हो, पतले, ये ध्यान रखना है कि बहुत मोटा नोट नहीं बनाना है, क्योंकि आप जितना मर्जी डिटेल में पढ़ लो, बुक एग्जाम से आप जो भी 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले जो पढ़ते हो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। पूरे साल जितनी मर्जी डीप स्टडी करो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में याद नहीं रहता है। इसीलिए क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल छोटे छोटे आपको नोट्स बनाने हैं, और हर एक चैप्टर के जो नोट्स होंगे वो 1 या 2 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप लोग को सुनने में अजीब लग रहा होगा कि इतने 15-15 पेजेस के चैप्टर, 10-10 पेजेस के चैप्टर वो 1 या 2 पेजेस में कैसे आएंगे। बहुत आसान है, क्योंकि देखिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके एग्जाम होते हैं, उसमें आपको 2 घंटे 3 घंटे पहले रिवीजन करनी है। अब आप 15 जो भी चैप्टर्स है या 10 जो भी चैप्टर है सबको आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपकी कभी भी रिवीजन नहीं हो पाएगी, बल्कि और डर लगेगा, कंफ्यूजन और क्रिएट होगी। उसके लिए क्या करना है, आपको बहुत छोटे छोटे रिवीजन नोट्स बनाने। कैसे बनाने हैं, अगर आप लोग मेरी बात शायद इस वीडियो से समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक मैं सैंपल आप लोगों के लिए बनाकर उसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स आपको किसी दूसरे को नहीं लेने हैं। दूसरों के नोट्स लोगे तो आपके इस नोट बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप खुद से नोट बनाओगे तो आप उसको समझ के बनाओगे, आपके नोट्स में क्लियरिटी होगी, आपको पता होगा आपने क्या लिखा है। और इसको रिवीजन करने से धीरे धीरे क्या होगा कि आपका टाइम इतना बचने लगेगा और रिवीजन इतने जल्दी जल्दी फास्ट होने लगेंगे कि धीरे धीरे 10-15 दिन के बाद आपको लगेगा कि कभी भी आप जो भी पढ़ रहे हो वो आप भूल नहीं रहे, बल्कि आपका मल्टीपल टाइम वो रिवाइज होता चला जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने कहा कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करते हैं, उनके बहुत से कमेंट्स आए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कॉमर्स के बच्चों के लिए, ध्यान से देखिए। ये आपके जो फाइनेंशियल बुक है, ठीक है, फाइनेंशियल बुक जिसकी वेटेज 20 नंबर की है, 20 मार्क्स की वेटेज है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये देखिए 4 पेजेस के अंदर दिख रहा होगा आपको, ये 4 पेजेस जो है सिर्फ इसके अंदर आपके पूरे 20 नंबर छुपे हुए। इसमें करना है क्या आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा वेटेज उसमें थर्ड बुक में किसके, कैश फ्लो की, 8 मार्क्स का आता है। तो आपको क्या करना है कि कैश फ्लो का सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट आप उसमें लिख लो, क्योंकि आपको कैश फ्लो में जब आपको रिवाइज करना होगा, आप इतने सारे क्वेश्चन करोगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपको बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आपको क्या करना है, कैश फ्लो का सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लो। आपने बना लिया, ठीक है, तीनों, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। उसके बाद आप पीछे जाओगे, ठीक है। पीछे क्या करना है आपको कि जितने भी वर्किंग नोट्स में अकाउंट बनते हैं, बेसिकली आपको पता है कि 3 ही अकाउंट एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, दूसरा फिक्स एसेट्स, चाहे वो प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, जो कुछ भी हो उसका अकाउंट, और थर्ड होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनाना सीखना है, क्योंकि आपने फिक्स एसेट सीख लिया तो उसमें सारे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वो सारे अकाउंट इसके अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। ये तीनों अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि जो कैश बुक है, सॉरी, जो जो अभी आपका कैश फ्लो है, कैश फ्लो में क्या करेंगे, आप सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। कैश फ्लो के अंदर जितने भी एडजस्टमेंट है,
आप ध्यान से देखेंगे तो हार्डली उसमें 5 या 6 ही एडजस्टमेंट है। उसको क्या करोगे, आप लिख लोगे उसकी ट्रीटमेंट कि कहाँ कहाँ पे इसकी एंट्री करनी है, कैसे इसकी एंट्री करनी है, वो आप छोटा छोटा साइड में लिख लोगे। जिससे होगा क्या कि कैश फ्लो के आपको सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन करोगे और आपको रिवीजन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूसरा, ऐसे ही आप क्या करोगे, रेशियो के सारे फॉर्मूलाज लिख लोगे। उसके बाद जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज है, उन सब के फॉर्मेट आपने इसमें लिख लिए। और क्या करना है आपको, अब समझिए। जैसे कि आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आप लोग दूसरी बुक के पहुंच चुके हो, जैसे आप कंपनी या पार्टनरशिप कोई भी बुक कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, ये जो 4 पेज का बनाया आपने, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको आधा घंटा रिवाइज करने में लगे। आपको सोने से पहले अल्टरनेट बेसिस पे या डेली भी आप कर सकते हैं कि जो भी आपका करंट सिलेबस चल रहा है उसको चलने दीजिए। जैसे आप कंपनी करें तो कंपनी की दिन भर प्रैक्टिस कीजिए, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या पार्टनरशिप चला रहे हैं तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप करते रहिए। साथ ही साथ क्या करना है, आपको सोने से आधा घंटा पहले क्या करना है कि जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस की थी, जो भी आपने शॉर्ट रिवीजन नोट बनाए थे, जिसमें क्या करना है, सिर्फ आपको एक फॉर्मेट पढ़ना है, पीछे आपको एडजस्टमेंट देखने की कौन कौन से है, उसके बाद आपको कौन कौन से अकाउंट बनाना है, रेशियो के सारे फॉर्मूले रिवाइज करना है, और कॉमन साइज या फिर जो भी कंपैरेटिव बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट देखना है। इसको देखने में स्टार्टिंग मान लीजिए आपको आधा घंटा लग रहा है, नेक्स्ट डे 20 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, और फिर उसके बाद क्या होगा कि रिवीजन करने के लिए जब आप जाओगे 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर आपकी जो ये वाली बुक है वो रोज रिवाइज हो रही है। और उसके बाद क्या करना है कि वीकली संडे को आप इसका 1 घंटे का बेसिकली आप खुद टेस्ट दे सकते हो, चेक करने के लिए कि मैं जो भी फॉर्मेट रिवीजन कर रहा हूँ, जो भी मैं एडजस्टमेंट रिवीजन कर रहा हूँ, या जो भी मेरा करंट सिलेबस के साथ साथ मैं पीछे का भूलूं नहीं। इसके लिए टेक्निक है कि हफ्ते में एक दिन एक कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर उठा लो, या मुझे आप कमेंट कर दो, मैं आपको प्रैक्टिस के बहुत सारे मेरे पास नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वहां पे आप उठाओ, 1 घंटे का टाइम नोट करो, और पूरा अपने आप को पूरी बुक में जो भी आपका फॉर्मेट एग्जाम में आता है, सबको पता है 20 नंबर का है, इसमें कैश फ्लो का क्वेश्चन होगा, रेशियो के क्वेश्चन होंगे, कंपैरेटिव होगा, बैलेंस शीट होगी, पूरा उसका जैसे पेपर 20 मार्क्स का होता है वो एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो, और उसके बाद खुद चेक करो। और इस तरह से क्या होगा, जो भी करंट सिलेबस चल रहा है उसको साथ साथ चलने के साथ साथ जो प्रीवियस आपने प्रैक्टिस की है उसमें क्या करना है, आपको रोज के 10 से 15-20 मिनट की आपको रिवीजन करनी है, और वीकली आपको उसका एक टेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि जो पीछे का प्रैक्टिस क्या हुआ है वो आप नहीं भूलोगे, और साथ साथ आपका करंट सिलेबस भी चलता रहेगा। यही टेक्निक है शॉर्ट रिवीजन नोट्स का। जैसे कि अब आपके एग्जाम होंगे, अब कैश फ्लो के कितने क्वेश्चन कर सकते हो, उसको करने में मान लो एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगते हैं, बहुत टाइप के, अब क्या करेंगे, इतने टाइप के क्वेश्चन करेंगे, नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास 3 बुक है, सिर्फ एक कैश फ्लो नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए यही होता है फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, कौन कौन से वर्किंग नोट में अकाउंट बनना है, सारे फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट बातें, और वो सब रिवाइज करने के बाद आप सिर्फ 1 या 2 पेपर सॉल्व करेंगे, आपका खत्म हो गया, 1 घंटे के अंदर आपने एक बुक कंप्लीट कर ली। इसी तरह से आप लोग कंपनी के नोट्स बनाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब चीज़ों को साइड में आप लिखते जाएंगे। तो देखा आपने कि 20 नंबर जो आपके 3 से 4 पेज में नोट्स बन गए। इसी तरह से एक पेज कंपनी के लिए, 1 या 2 पेज में कंपनी बन जाएगी। ऐसे ही पार्टनरशिप के, अगर आप लोगों को वीडियो से समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बताना चाह रही हूँ, तो आप लोग उसको खुद से बनाइए। कि नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक चैप्टर का बाकायदा आपको बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद आप खुद से इसको बना सकते हो, पर याद रही किसी फ्रेंड से, किसी दूसरे से नोट्स नहीं लेना, ये खुद बनाना है आपको, और इतना शॉर्ट बनाना है कि पूरा जो सिलेबस है 8 से 10 पेज में आपका कवर हो जाए, ताकि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 2 घंटे पहले अगर आपको रिवाइज करना है पूरा सिलेबस, तो आप इसी को रिवाइज करोगे। ठीक है, अभी तक आपने मोटे मोटे जो रजिस्टर बनाए थे वो रखिए, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स आपके जो एग्जाम से कुछ टाइम पहले की रिविजन के लिए, और साथ ही साथ ये जो प्रॉब्लम होती है कि जैसे आगे बढ़ते पीछे भूलते जाते हैं, उसको रिवाइज करने के लिए छोटे आपको रिवीजन नोट्स बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस कोई भी रिवाइज नहीं कर सकता, बार बार नहीं कर सकता, और ना ही 100% सिलेबस में से एग्जाम आते। आपको रिफाइन करना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढने हैं, उसमें जो फैक्ट है, कीवर्ड्स है, डेट है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ है, तो उन सबको साथ में लिख के आपको प्रॉपर नोट्स बनाना। रोज रात को सोने से पहले आधे घंटे का आपका शेड्यूल होना चाहिए कि इसमें मुझे जो भी पीछे का पढ़ा हुआ है 10 दिन पहले, 15 दिन के पहले, वो चैप्टर वाइज आपको हर चैप्टर के 10-10 मिनट की आपको रिवीजन करनी है। तो इस तरह से कॉमर्स के बच्चों की बात होगी, आप ऐसे बीएसटी का भी बना सकते हैं, इकोनॉमिक्स बना सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के बना सकते हैं। अब हम बात करते चलिए आर्ट्स के स्टूडेंट्स की, क्योंकि आप लोगों का सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं,
लर्निंग सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए क्या करना है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंट्स का उठाया, तो आप लोगों के लिए चलिए हम पॉलिटिकल साइंस उठा लेते हैं, क्योंकि आर्ट्स के बच्चों का मेन जो बेसिकली फोकस होता है वो उसी पे होता है, पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस में कितने चैप्टर है? 12 चैप्टर है, और आपको उसके सिर्फ 12 से 15 पेज का ही नोट्स बनाना है। मैंने बताया आपको प्रॉपर मोटे मोटे रजिस्टर नहीं बनाना। इतने रजिस्टर बनाने के बाद जब आप रिविजन करने के लिए 2 घंटे पहले आप रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले, या जैसे एक आप चैप्टर कंप्लीट करके दूसरे चैप्टर पे जाओगे, तीसरे चैप्टर पे जाओगे, तो फिर आप 10-10 मिनट का जो रिवीजन है वो कैसे करोगे? इतने मोटे रजिस्टर से आप नहीं कर सकते। या तो एक पतले से रजिस्टर जो 5-10 रुपए की आती है वो रखिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके घर में A4 शीट होती है, वो बनाइए, एक फाइल लीजिए, उसमें आप प्रिंट करके अटैच करते चले जाइए। जैसे कि मैंने ये बना रखा है, फर्स्ट चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस है, कोल्ड वॉर और नैप। इसमें क्या करना है कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका चैप्टर ये स्टार्ट होता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से, तो क्यूबा हो गया, चलो टॉपिक हो गया क्यूबा मिसाइल। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 1962 डेट, क्योंकि इंसिडेंट थी, 2 देश, 2 नेता, और लड़ाई किस बात की थी भाई? क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड था, उसको लेके लड़ाई थी। हो गई 4-5 बातें, लिख दिया। उसके बाद दूसरा कि 2 ब्लॉक बन गए थे, ईस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस। ये क्या था? एक में यूएस था और उसके जो भी वेस्टर्न यूरोप के देश थे वो थे, और उन्होंने 1949 में एक फॉर्मली अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया था, नाटो, लिख लिया। उसके बाद वेस्टर्न अलायंस में यूएसएसआर और जो भी वेस्टर्न यूरोप था वो, उन्होंने उसके जवाब में वार्सा पैक्ट बनाया। कब बनाया? उसका डेट। इसी तरह से आप कोल्ड वॉर कब से कब तक चला, क्या था कोल्ड वॉर, छोटे छोटे वर्ड्स की वर्ड्स में। उसके बाद नैम किन 5 देशों के द्वारा बनाया गया था, किन नेताओं का नाम था, उनके आइसोलेशन की क्या पॉलिसी है, न्यूट्रलिटी क्यों किसे कहा गया है, नैम इंडिया के कंटेस्ट में। सिर्फ आपको एक एक लाइन जैसे मैंने बनाया, देखिए ध्यान से, पूरा चैप्टर जो है मैंने नोट्स बनाए और सिर्फ इतने से पेज में आ गया, कोई भी टॉपिक इसके अंदर छूटा नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो आपके अगर 12 चैप्टर है तो आपको हार्डली कितने 12 से 15 पेजेस हुए। इतना ही आपको नोट्स बनाना है ताकि आप अच्छे से बार बार इसी को रिवाइज करो, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके एग्जाम होंगे वो इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, तो जैसे करना क्या है कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लिया, ठीक है, इसके आपने शॉर्ट रिवीजन नोट्स बना लिए। अब इसको कभी भी एक फोल्डर में रख लो। जब आप सेकंड चैप्टर पे जाओगे तो दिन में 3 घंटे 2 घंटे जो भी आपको प्रॉपर लर्न करना है वो सेकंड चैप्टर प्रिपेयर करो। जब रात को सोने लगोगे इसको उठाओगे, फटाफट से देखोगे 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। धीरे धीरे ये 10 मिनट में भी आ जाएगा, क्योंकि आपको जैसे रोज रिवाइज करोगे, जैसे आप देखो क्यूबा, सारी चीजें दिमाग में, नैम, सारी चीजें दिमाग में आपकी रिवाइज हो जाएगी। फिर आप जब सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही इसके भी क्या करोगे, एक ऐसे ही नोट्स बना लोगे, इसके साथ अटैच कर दोगे। फिर थर्ड पे चले जाओगे। जब थर्ड आप दिन में प्रॉपर आप टाइम दे के पढ़ रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपका है टाइमिंग है, उसमें लर्न करें। अब आपको रात को सोने से पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो आपने सिंपल छोटे रिविजन नोट्स बनाए थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे थे, उसको सोने से पहले 10 मिनट फर्स्ट चैप्टर, 10 मिनट सेकंड चैप्टर, चलो जी 20 मिनट में आपके 2 चैप्टर रिवाइज हो गए। फिर आपने थर्ड चैप्टर अच्छे से लर्न कर लिया, उसके की पॉइंट्स बना लिए, उसको कंपाइल कर लिया इसके साथ, फिर फोर्थ। इस तरह से क्या होंगे, आपके नोट्स बनते रहेंगे। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब सेकंड बुक पे जाओगे, तो इन चैप्टर को करने के लिए 1 घंटा या आधे घंटे में आपके सारे रिवीजन, क्योंकि मान लो फर्स्ट चैप्टर में क्या था, फर्स्ट को आपने कितने टाइम रिवाइज कर लिया होगा, बहुत बार, कम से जाता है 10-12 बार रिवीजन हो गया होगा। फिर आपको इतनी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ देखोगे फर्स्ट चैप्टर सब सारे पॉइंट्स क्लियर, सिर्फ एक बार वर्ड्स देखने हैं, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर। इस तरह से आपके न जाने कितने टाइम रिवीजन हो जाएगी। और जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो कोई भी फैक्ट, कोई भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कीवर्ड्स है, आप कुछ भी नहीं भूलोगे। तो ये क्या करना है आपको, या तो आप 5 या 10 रुपए वाली पतली कॉपी ले सकते हैं, या ऐसे शीट पे आप की पॉइंट्स बनाकर अपने फाइल बना के साइड में रख सकते हैं। तो जैसे भी चाहे, जो भी चाहे आप कीजिए, बट ऐसे रिवीजन नोट्स जो है, शॉर्ट सिंपल रिवीजन नोट्स कहते हैं, ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए। ये आपको अभी इसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी, जब आपके एग्जाम के 2 घंटे पहले या आपके एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले जब आपको रिवाइज करना होगा, तब ये आपकी इतनी हेल्प करेगा, आप सोच भी नहीं सकते कि इतने कम टाइम में आपने कितना रिवाइज कर लिया है और कितने बार इसको रिवाइज कर लिया है। तो आपका जो डर होगा आपके कि मैं कुछ भूल ना जाऊं या कुछ खो ना जाऊं, और ना होता है क्या है कि जब इतने सारे मोटे मोटे नोट्स बनाते थे एग्जाम टाइम में, आपको डर होता है कि ये बुक पढ़ने, ये बुक पढ़नी। एग्जाम से पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ ये छोटे छोटे जो आपने रिविजन नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है, कुछ छूटेगा नहीं, इतनी अच्छे से रिविजन हो जाएगी। और जब एग्जाम में जाओगे तो आपके कंसेप्ट इतने क्लियर होंगे, जब लिख रहे होगे तो जैसे ही आप लिखोगे वैसे सारे धीरे धीरे पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होते चलेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ जाएगा जितने भी चैप्टर आपने बना लिया। और एक बात और,
ये नहीं कि अगर आपने 5 चैप्टर प्रिपेयर करे तो एक दिन में 5 बना लो, ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। अगर आपने 5 चैप्टर प्रिपेयर कर लिए तो पहले एक चैप्टर की एक दिन में एक ही नोट्स बनाना है आपको। अभी आपके पास टाइम है, एक ही दिन बैठ के सारे चैप्टर नहीं बनाने। अब ये एक दिन में पीछे जाओ, एक दिन लगाओ, कोई बात नहीं, और उनके रिवीजन नोट्स बनाओ। और अगर आप लोगों को नहीं बनाना आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनाना है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, 1-2 चैप्टर के मैं आपको बना के सैंपल दिखा दूंगी। उसके बाद आप लोग खुद बनाइए। जितने भी हम लोग बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, आपको तो सिलेबस भी बहुत कम है, तो ऐसे ही कराया जाता है ताकि कैसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर सके और हम आगे बढ़े तो पीछे की चीज़ों को ना भूलते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना होता है कि हम आगे बढ़ते पीछे का भूलते चले आते हैं, आगे बढ़ते पीछे का भूलते चले आते हैं, और ये जो भी हमारा सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, बच्चे मैसअप हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि मेरा पढ़ा हुआ बेकार हो गया, या मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम क्या होती है, शॉर्ट रिवीजन नहीं करते बच्चे। ये शॉर्ट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।